इंटरनेशनल मार्केट में खामतेल की कीमतों में 2% तक कमी। बरतानवी ब्रेंट क्रूड 93, अमरीकी WTI की $85 में ट्रेडिंग हो रही है। मुल्क में गहरे पानी की नई बंदरगाह बनाने की तैयारी। केटी बंदर पोर्ट के पहले मरहले की लागत का तखमीना $522 मिलियन लगाया गया। चीनी कंपनी ने सदर आसिफ अली जरदारी को मास्टर प्लान पेश कर दिया है। और SECP ने वेंचर कैपिटल बिल का मुसवदा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को इरसाल कर दिया। मुजवदा कानून साजी का मकसद स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए सरमायाकारी के मौके में इजाफा करना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में रोज़ की तरह आज भी 1 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद इसकी कीमत 277 रुपये 56 पैसे हो गई है। यूरो को देखें तो 87 पैसे की कमी हुई इसमें। बरतानवी पाउंड 31 पैसे सस्ता होकर 378 रुपये 26 पैसे पर आ गया है। गोल्ड मार्केट की बात करते हैं। मुल्क में सोने की कीमत में मुसलसल चौथे रोज भी बड़ा इजाफा देखा गया। 4200 रुपये महंगा हुआ। कीमत 4,87,136 रुपये हो गई है। 10 ग्राम के रेट्स में $3600 रुपये का इजाफा हुआ है। और इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो सोना $42 फी औंस महंगा हुआ, जिसके बाद कीमत $4,646 पर पहुंच गई है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे चीनी की एक्सपोर्ट के फैसले का। हुकूमत ने 1,08,000 टन चीनी एक्सपोर्ट करने का फैसला किया है। जो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान अपने पास मौजूद इंपोर्ट की गई चीनी को एक्सपोर्ट करेगी। TCP ने 3 लाख चीनी इंपोर्ट की। महंगी और क्वालिटी में हल्की होने की वजह से ये चीनी मकामी बाजारों में फरोख्त नहीं हो सकी। अब बचे हुए ज़खायर को एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब ताकतवर पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन भी मुसलसल हुकूमत पर प्रेशर डाल रही है कि उसके पास मौजूदा ज़खायर को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। एसोसिएशन के मुताबिक जुलाई तक 31 लाख टन चीनी के स्टॉक्स मौजूद थे, इसलिए नया क्रशिंग सीजन शुरू होने से पहले 6,33,000 टन सरप्लस ज़खायर को बरामद करने की इजाज़त दी जाए। चीनी बरामद करने के फैसले पर अवामी हलकों की जानिब से यह देखा जा रहा है कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, जिनका मौक़िफ़ यह है कि गलत अदाद-ओ-शुमार पेश करके पहले चीनी एक्सपोर्ट की जाती है, फिर कमी का दावा करके चीनी को इम्पोर्ट किया जाता है। इस सारे चक्कर में कुछ लोगों को अरबों रुपए का फायदा भी होता है, लेकिन घिनौने चक्कर की कीमत आवाम को महंगी चीनी की सूरत में देनी पड़ती है। पिछले साल भी ये कहा गया कि पहले चीनी एक्सपोर्ट हुई, फिर इंपोर्ट की गई और अब फिर एक्सपोर्ट की इजाज़त मांगी जा रही है। अदाद-ओ-शुमार को देखें तो पिछले साल जो 3 लाख टन चीनी इंपोर्ट की गई वो इस्तेमाल ही नहीं हो सकी। कंपटीशन जो कमीशन है पाकिस्तान, उसकी दस्तावेजात के मुताबिक भी शुगर एडवाइजरी बोर्ड को शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से गलत एदाद-ओ-शुमार देकर चीनी बरामद करने की इजाज़त ली गई। इस सारे मामले पर सबसे पहले आपको ज़हीर अली की रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आगे डिस्कशन करेंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान का शुगर सेक्टर मिल्स मालकान और हुक्मरानों के लिए आमदनी का बड़ा जरिया बन चुका। गुज़िश्ता साल हुकूमत ने पहले 7.5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी। मार्केट में किल्लत पैदा हुई तो सार्फिन 120 रुपए किलो वाली चीनी 200 रुपए से जायद में खरीदने पर मजबूर हुए। कीमतें कंट्रोल करने के लिए 3 लाख मैट्रिक टन चीनी टैक्स और ड्यूटी माफ करके दरामद की गई, मगर कीमतें कम हुई, न दरामदी चीनी फरोख्त हो सकी। अब हुकूमत दोबारा 1,08,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद करने जा रही है। गुज़िश्ता साल इस्लामाबाद में चीनी 55 रुपए, खुशदार में 56, कोयटा में 58, पिशावर में 72, फैसलाबाद में 52, लाहौर में 44, सियालकोट में 49, हैदराबाद में 57, सक्खर में 64 और कराची में चीनी 55 रुपए किलो महंगी फरोख्त होती रही। ऑडिट हुकाम ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया कि इस मनमानी से अवाम पर 300 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ा, जबकि मुसाफिकती कमीशन के मुताबिक शुगर मिल्स ने 13% इजाफी पैदावार का झूठा डाटा देकर चीनी बरामद की। 57 लाख मैट्रिक टन की पैदावार को 66 लाख जाहिर किया गया। माली साल 2019-20 में मिल्स मालकान को 2 अरब 47 करोड़ रुपए सब्सिडी भी मिली थी। 2015 से 2020 के दरमियान चीनी बरामद में बड़े फ्रॉड का पर्दाचाक हुआ। अफगानिस्तान को 23,55,000 मैट्रिक टन बरामद का दावा किया गया, मगर डाटा के मुताबिक सिर्फ 15 लाख मैट्रिक टन चीनी अफगानिस्तान पहुंची। 7,78,000 मैट्रिक टन चीनी का रिकॉर्ड ही गायब। कीमतें बढ़ाने पर 38 शुगर मिल्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। FIA की तहकीकाती टीम ने FIR दर्ज कराई। FIA को शुबा था कि कीमतें बढ़ाकर आवाम से 110 अरब रुपए बटोरे गए। 2018 से 2020 तक पैदावारी लागत के गलत अदाद-ओ-शुमार से 53 अरब का इजाफी मुनाफा कमाया गया। मिल्स मालकान ने 18 अरब रुपए का कारपोरेट टैक्स भी बचाया। दस्तावेज के मुताबिक 2020 तक हुकूमत से चीनी बरामद करने के लिए 4 अरब 12 करोड़ की सब्सिडी भी ली गई। एक बार फिर शुगर मिल्स मालकान 80 लाख मैट्रिक टन पैदावार का तखमीना देकर 13 लाख मैट्रिक टन चीनी सरप्लस होने का ढंडोरा पीट रहे हैं। इसी बुनियाद पर 6 लाख मैट्रिक टन बरामद की फौरी इजाजत मांग ली गई। दूसरी तरफ हुकूमत IMF की शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने की शर्त अभी तक पूरी नहीं कर पाई। ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद।
इसी मामले पर सबसे पहले बात करेंगे, मईशत पर गहरी नजर रखते हैं, हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं शकील अहमद हमारे साथ मौजूद है। शकील, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शकील साहब, ये चीनी की बरामद और दरामद का जो घन चक्कर है, फिर माफिया की इसमें देखी जा रही है कि चांदी हो रही है, लेकिन अवाम रुल रहे हैं, कभी महंगी चीनी मिलती है, कभी मिलती ही नहीं है, ये पूरी कहानी है क्या? बहुत शुक्रिया शाहजेब। देखें, पाकिस्तान के अंदर 42 ख़ानदान हैं, 80 से 90 शुगर मिल्स हैं और पाकिस्तान के अवाम हैं जिनकी जेबों से हर साल खरबों रुपए निकलवाए जाते हैं इजाफी मुनाफे के तौर पर। विंडफॉल प्रॉफिट इसको कहा जाता है, क्योंकि पहले चीनी एक्सपोर्ट की जाती है सरप्लस का कैगर, मतलब पिछले साल 66 लाख मेट्रिक टन चीनी की पैदावार का तखमीना बताया गया, लेकिन एक्चुअली जो है वो 57 लाख मेट्रिक टन थी। 9 लाख मेट्रिक टन का डिफरेंस था। और जब चीनी एक्सपोर्ट हो गई 7,90,000 मेट्रिक टन, उसके बाद कहा गया जी कि अब इसको इंपोर्ट करना है, क्योंकि मकामी किल्लत पैदा होने का खदशा है। 5 लाख की बात की गई, लेकिन 3 लाख टन इंपोर्ट की गई और अब फिर से 1,08,000 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट करने की अप्रूवल दी जा चुकी है। तो इस सारे गन चक्कर में, इस खेल में अवाम जो है वो पिस रहे हैं, उनकी जेबों से इजाफी पैसे निकलवाए जा रहे हैं, क्योंकि लोकल शार्टेज हो जाती है जब चीनी एक्सपोर्ट होती है। पिछले साल भी यही हुआ और कहा गया जी 165 से 171 रुपये फ़ी किलो रेट रहेगा, लेकिन अवाम ने 200 से लेकर 220 रुपये पर KG कीमत अदा की। तो इसके अंदर ऐसा नहीं कि आइसोलेशन में हो रहा है, ये पिछली 2 दिहाइयों से ये सिलसिला जारी है। हर 1-2 साल के बाद ये खेल खेला जाता है। हालांकि साहब तो ये कह रहे हैं अपने एक्सपोर्ट्स में कि हम अवाम को बचा रहे हैं प्राइस हाइक से, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता है हर साल। और साथ में शकील साहब, ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसकी दस्तावेज में भी जो शुगर मिल्स की जानिब से गलत अदाद-ओ-शुमार फराहम की जाने की तस्दीक हुई है, जरा इस हवाले से भी बताइएगा। और सेकेंडली, ये कार्टलाइजेशन वाला क्या मामला है, इस पर भी बताइएगा। देखें शाहजेब, कार्टलाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है, क्योंकि जो कंपटीशन कमीशन है उनके हुकाम से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि 44 बिलियन रुपीस का जुर्माना भी शुगर मिल एसोसिएशन और जो शुगर मिल मालिकान हैं उनको किया जा चुका है। लेकिन चूँकि वो जो डिसीजन था वो स्प्लिट डिसीजन था, फिर चेयरपर्सन ने वोट डाला था, तो उसके बाद वो कोर्ट में चले गए और अब वो फिर मामला जो है वो पेंडिंग है। वो रिकवरी अभी तक नहीं हो सकी, क्योंकि अब नए सिरे से एक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि प्राइस फिक्स की जाती है, उसके अंदर पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के जो मेंबरान हैं शुगर मिल्स मालिकान, वो भी उसमें मुलविस होते हैं। और मुसाफरी कमीशन का ये बिल्कुल तहरीरी जो है ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, जिसके अंदर ये साबित हो चुका है कि गठजोड़ या कार्टलाइजेशन होती है, अवाम को चूना लगाया जाता है और अवाम की जेबों से भारी जो है वो मुनाफा कमाया जाता है। इस वक्त आप देखें शाहजेब, अभी 8,000 मेट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट की जा रही है, लेकिन आप देखिएगा अभी 148 से 150 और 155 रुपये पर KG मार्केट के अंदर चीनी मौजूद है। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखिएगा नए क्रशिंग सीजन से पहले ये प्राइसेस ऊपर जाएंगे और एक बार फिर आवाम की जेबों से काफ़ी पैसे निकलवाए जाएंगे, और ये सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है। बिल्कुल, ये सिलसिला हर साल हम ऐसे ही देखते हैं। शकील साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया शकील साहब, इस हवाले से आप हमें बता रहे थे। साथ में हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी राना है मिफ्ता इस्माइल साहब, और पाकिस्तान अवाम पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब वक्त देने के लिए। मिफ्ता साहब, अभी शकील साहब जैसे कि पूरी कहानी इस हवाले से बता भी रहे हैं और ये मुसलसल खबरों में आ भी रही हैं। अब तो ये हुकूमत ने जो TCP को 1,08,000 टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी, आप ये कह भी चुके हैं कि शुगर सेक्टर में पहले एक्सपोर्ट, फिर इंपोर्ट और फिर दोबारा एक्सपोर्ट का जो घन चक्कर है वो चल रहा है, और उसका जो इस पूरे अमल का जो बिल है वो पाकिस्तानी शहरी अदा करते हैं महंगी चीनी की सूरत में। ये शुगर सेक्टर वाकई इतना ताकतवर है कि हुकूमत भी मजबूर दिखाई देती है इनके सामने? सर, ये बिल्कुल बात गलत है कि हुकूमत इनकी बात मानने पर मजबूर होती है। बात असल में की है कि यही हुकूमत है, और इसीलिए ये होता है, मतलब। और ये हुकूमत ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून की है, बल्कि आप जानते हैं कि सब पार्टियों में यही हुकूमत होती है। पीपल्स पार्टी के भी मालकान जो हैं वो शुगर मालकान हैं, मुस्लिम लीग के मालकान भी शुगर मालकान हैं, PTI के अंदर भी शुगर मालकान होते थे। इसीलिए आप एक ही सीजन के अंदर पहले 6 लाख टन एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद आप चीनी की कीमत बढ़वा देते हैं 50 रुपए। फिर उसी सीजन में, इससे पहले कि अगले साल की चीनी आए, आप कह सकते हैं कि अगले साल का क्रॉप कम हो गया, ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने इसी सीजन में फिर 3 लाख इंपोर्ट करवाई, वो भी मार्केट से महंगी। उस वक्त की मार्केट बैनुल अक़वामी मंडी से महंगी, TCP से इंपोर्ट करवाई, और फिर वो जबरदस्ती नुकसान में बेचने के लिए लोगों को महंगी बेची, और उसके बाद फिर उसी चीज को वापस